वोट बैंक भी मायावती के हाथ से पूर्णतः अभी छिटका नहीं है। तो मायावती कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो उस पूरे वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं वो उनके हाथ आ नहीं पाया है। और कहीं करीब 1.5% अभी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 1.5% वोट बैंक उनके पास है। और ये भी मैं आपको बता दूं प्रांशी कि 3 विधानसभा चुनाव में जो 2023 में यहाँ पर संपन्न हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की हार का जो और जीत का जो मार्जिन है वो महज 1.3 और 1.5% के बीच में रहा है। यानी मायावती के साथ यदि मौका मिले तो बहुत अच्छा है, वरना यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उस ऑफर को वे स्वीकार करते नजर आ सकते हैं। अपने लिए देश की संसद का एक बार दरवाजा खोल सकते हैं। उसके साथ साथ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उस वक्त तक सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा खेल करने में कामयाब होंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को वह बड़ी चुनौती दे सकते हैं? क्या इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, 80 में से 63 लोकसभा सीटों पर दांव खेल सकते हैं अखिलेश यादव, जिसमें से एक सीट चंद्रशेखर आजाद को देना चाहेंगे। नगीना सीट से वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं और 17 सीटें कांग्रेस को सौंप दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर पहला सवाल यही उठता है कि चंद्रशेखर आजाद तो ये कहते हैं कि इसको लेकर, इस सीट शेयरिंग को लेकर उनकी अखिलेश यादव से कोई बात नहीं हुई। दूसरा बड़ा बयान जो सुनने में मिला है वो ये है कि अकेले ही वह 14 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। योजनाएं उनकी ये बन रही हैं। क्या अखिलेश यादव के फैसले को हंसते हंसते स्वीकार करेंगे या फिर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की तरह कन्नी ही काट देंगे? देखिए, अभी देखा जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर आज़ाद को अपना एक बार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जिस वक्त मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का जो है निर्णय लिया था और एक भी सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ 2019 के चुनाव आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और 11 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है। तो ऐसे में जो चंद्रशेखर आज़ाद है, शुरुआती वक्त है, करीब 1.5% अभी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 1.5% वोट बैंक उनके पास है। और ये भी मैं आपको बता दूं प्रांशी कि 3 विधानसभा चुनाव में जो 2023 में यहाँ पर संपन्न हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की हार का जो और जीत का जो मार्जिन है वो महज 1.3 और 1.5% के बीच में रहा है। यानी साफ तौर पर जो है सीटों का इतना बड़ा जो खेल होता है वो नजर आता है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से आप 0.1% पे भी मात खा जाते हैं। और कई ऐसी पार्टियां हैं जो पॉइंट के आधार के ऊपर सरकार बना जाती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए पूरे यूपी में करीब 20% जो है दलित वोट बैंक की। अगर दिनेश यहाँ पर दलित वोट बैंक की बात हो ही रही है तो जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का यहाँ पर एक बड़ा योगदान देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री रही हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद कहते हुए नजर आए हैं कि वह उनकी मां के समान है। कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा ही जब वह आकर कहेंगे कि आप कमान संभालिए। हालांकि उत्तराधिकारी के तौर पर वह अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर चुकी हैं। ऐसे में जो तकरीबन 20 से 22% दलित वोटर्स हैं उनमें से 12% जाटव हैं और जाटव जाति से आते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, और 10% यहाँ पर दलित समुदाय है। तो क्या अखिलेश यादव एक सीट देकर इन सभी वोट बैंक को बखूबी साध सकते हैं? अगर साधते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी जो आदर्श जो मानते हैं, मायावती को मां मानते हैं एक तरीके से, क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती जो कह रही हैं कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उन्हें करारी हार का सामना कराते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो है चंद्रशेखर की स्थिति की यदि बात की जाए, यूपी विधानसभा में अभी उनका कोई सदस्य है नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए तो दलित वोट बैंक भी मायावती के हाथ से पूर्णतः अभी छिटका नहीं है। तो मायावती कमज़ोर जरूर हुई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो उस पूरे वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके हाथ आ नहीं पाया है। और कहीं ना कहीं मायावती अभी यहाँ से हुंकार भरती हुई नजर आ सकती हैं। 15 जनवरी को उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे।
चंद्रशेखर आज़ाद तैयार हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि यदि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बसपा उनके साथ कहीं न कहीं जो गठबंधन नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको वोट जो है छिटकने की यहाँ पर आगे आने वाले भविष्य में चिंता सता रही है। दूसरी तरफ देख लिया जाए, मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट भी मायावती को मिलता है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का अभी चेहरा उतना बड़ा है नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। मायावती के साथ यदि मौका मिले तो बहुत अच्छा है, वरना यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उस ऑफर को भी स्वीकार करते नजर आ सकते हैं। अपने लिए देश की संसद का एक बार दरवाजा खोल सकते हैं। उसके साथ साथ 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उस वक्त तक सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन मायावती की निष्क्रियता, मैं ये कहूँगा, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पार्टी संगठन के लिए उनको भारी पड़ती नजर आ सकती है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर मायावती जिस तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी तो सौंप रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठते हैं कि चंद्रशेखर आजाद चुनौती देने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि मायावती के तकरीबन 10 ऐसे सांसद हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपनी रणनीतियों को आगे करते हुए बड़ा फायदा उठा सकते हैं। देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती से उन दलित वोटर्स को छीन पाने में कामयाब हो पाते हैं लोकसभा चुनाव में या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।